मूवी की शुरुआत होती है और अविनाश यानी टाइगर को रॉ चीफ मैथिली का कॉल आता है। मैथिली टाइगर से बताती है कि उसका रॉ एजेंट गोपी कई दिनों से लापता है। वो 2 सालों से तालिबानियों पर नजर रख रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी कोई भी अपडेट नहीं मिली है। इसीलिए मैथिली अब चाहती है कि टाइगर गोपी को बचा ले। अब टाइगर भी इसके लिए मान जाता है और वो गोपी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पर टाइगर धुआंधार एक्शन करता है और गोपी को बचा लेता है। अब जब वो गोपी को वापस ले जा रहा था तो गोपी को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। गोपी टाइगर से बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान करने वाला है और उसे शक है कि कोई डबल एजेंट ऐसा करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अब गोपी का इशारा जोया की तरफ था, जिसे सुनकर टाइगर को बुरा लगता है। अब इसी दौरान गोपी की मौत हो जाती है। अब टाइगर अपने घर वापस आता है, जहां पर उसके बेटे जूनियर की तबीयत खराब थी, लेकिन जोया उसे बताती है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसे जरा सा बुखार है बस। अब टाइगर को बार बार गोपी की बातें याद आ रही थी, इसीलिए टाइगर जोया के ऊपर नज़र रखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। बाद में उसे पता चलता है कि जोया किसी से मिल रही थी। अब टाइगर को लगता है कि शायद ये आईएसआई के एजेंट होंगे। अब टाइगर को फिर से मैथिली का कॉल आता है, जो टाइगर को बताती है कि गोपी ने उसे जिब्रान के बारे में बताया था, जो पाकिस्तानी आर्मी को आर्म्स प्रोवाइड करता है। जिब्रान के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब गोपी पकड़ा गया तो जिब्रान भी पकड़ा गया, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग आया। अभी वो रशिया में है। अब मैथिली चाहती है टाइगर जिब्रान से मिले और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए। जहां पर टाइगर देखता है कि जिब्रान को मारने के लिए पहले से कई सारे लोग आए हुए थे। अब टाइगर जिब्रान को उनसे बचाता है और जिब्रान को लेकर भागने लगता है। तभी जिब्रान के ऊपर कोई हमला करने आता है। तब टाइगर देखता है ये कोई और नहीं बल्कि जोया है। जोया को वहां देखकर टाइगर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। अब टाइगर जोया को मार नहीं सकता था, इसलिए वो जिब्रान को दूसरे रॉ एजेंट के हवाले कर देता है और ख़ुद वहां से भाग जाता है। जब वो वहां से भाग रहा था तो जोया उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। असल में जोया ने अभी तक उसे पहचाना नहीं था, इसीलिए वो टाइगर से फाइट करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो टाइगर है। टाइगर जोया से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जोया उसे कुछ बताती उससे पहले ही कोई टाइगर पर हमला कर देता है। अब टाइगर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब टाइगर की आंख खुलती है तो उसे एक जंजीर से बांधा गया था, जिसके सामने एक स्क्रीन थी। अब टाइगर को एक वीडियो कॉल आता है। ये वीडियो कॉल आसित रहमान का था, जो एक आईएसआई एजेंट है। टाइगर को लगता है कि जोया रहमान से मिली हुई है, क्योंकि जोया के फादर की मौत के बाद रहमान ने ही उसका ख्याल रखा था। अब हमें जोया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें जोया के फादर एक आईएसआई एजेंट थे। तभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट बदल जाती है और जब जोया के फादर उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो उनके कार में बम से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें जोया के फादर की मौत हो जाती है। अब उनकी मौत के बाद वहां रहमान आ जाता है और वो जोया का ख्याल रखने लगता है। चूँकि रहमान एक एक्स आईएसआई एजेंट था और उसी ने जोया को ट्रेंड किया था। अब हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई देती है, जहां पर टाइगर जोया से पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तब रहमान उसे बताता है कि उसके कहने पर ही जोया ने ये सब कुछ किया था और जोया को हर हालत में उसकी बात माननी ही थी, क्योंकि रहमान के पास जूनियर था। वास्तव में रहमान ने जूनियर को एक ऐसी दवाई दी थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब थी। अब जूनियर को रोज़ एक इंजेक्शन लगना था, वरना जूनियर की मौत हो जाती। वो इंजेक्शन कौन सा था ये बस रहमान के डॉक्टर को ही पता था, और अगर जोया रहमान की बात नहीं मानती तो रहमान अपने डॉक्टर से वो इंजेक्शन देने नहीं बोलता, जिससे जूनियर की मौत हो जाती। रहमान टाइगर से बोलता है अब उसे भी उसकी बात माननी होगी, नहीं तो जूनियर मारा जाएगा। अब रहमान टाइगर को बताता है कि उसे और जोया को मिलकर एक ब्रीफ केस चुराना होगा। अब टाइगर और जोया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात मान जाते हैं। अब टाइगर अपने रॉ के दोस्तों को कॉल करता है और उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है।
टाइगर अपने दोस्तों को पहले ही बता देता है कि ये कोई रॉ का मिशन नहीं है, ये उनका पर्सनल मिशन है। फिर भी उसके दोस्त उसे हाँ बोल देते हैं। अब ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि वो ब्रीफकेस काफ़ी सिक्योर लॉकर में रखा गया है और उसका पासवर्ड एक रशियन ऑफिसर की आंखें हैं, जिन्हें स्कैन करने के बाद वो लॉकर ओपन हो जाएगा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जोया उस लड़की के पास जाएगी। इनके पास एक स्कैनर है जिससे जोया उस लड़के की आंखें स्कैन करेगी। अब जैसा इन लोगों ने प्लान किया था वैसे ही इनका काम शुरू हो जाता है। अब जोया उस लड़की के पास जाती है, जिसके बाद उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, जिसके बाद आखिरकार जोया उसकी आंखें स्कैन करने में कामयाब हो जाती है। अब टाइगर को सिर्फ 16 मिनट में उस ब्रीफकेस को चुराना था। अब टाइगर काफ़ी सावधानी से उस ब्रीफकेस को चुरा लेता है। अब जब टाइगर और करण वहां से भाग रहे होते हैं तो उनके सामने आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं। अब टाइगर समझ नहीं पाता कि इन्हें इन्फॉर्म किसने किया। अब टाइगर उस ब्रीफकेस को करण को देता है और उससे बोलता है कि वो इसे जोया तक पहुंचा दे। इसके बाद टाइगर उनके सामने सरेंडर कर देता है। अब टाइगर ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था, इसीलिए उसे पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। इधर करण जोया को वो ब्रीफकेस दे देता है। इसके बाद जोया रहमान के पास जाती है और वहाँ पर वो सबसे पहले जूनियर को देखती है। रहमान ने जूनियर को एंटीडोट दे दिया था, इसीलिए वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अब जोया रहमान को वो ब्रीफकेस दे देती है। रहमान जोया से बताता है कि उस ब्रीफकेस में पैल कोर्स हैं जिससे मिसाइल को ऑपरेट किया जाता है। अब ये सुनने के बाद जोया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि रहमान के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। एक्चुअली में रहमान 12 साल पहले ISI का चीफ था। तब उसे पता चलता है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ऑस्ट्रिया में मिलने वाले हैं और वहां पर एक पीस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। लेकिन रहमान नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह हो, इसलिए वो जोया से बोलता है कि वो जाकर उस आर्मी ऑफिसर को मारे, लेकिन जोया उसे मना कर देती है क्योंकि इससे दोनों देशों की हालत फिर से ख़राब हो जाती। ये सुनकर रहमान जोया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी शाइनी उसकी बात मान लेती है। शाइनी रहमान से कहती है वो खुद जाएगी और उस आर्मी ऑफिसर को मारेगी। शाइनी रहमान की वाइफ थी और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो मिशन पर चली जाती है। वहीं पर जोया ने रॉ को इन्फॉर्म कर दिया था कि उनके आर्मी ऑफिसर की जान खतरे में है। ये बात टाइगर को भी पता चल चुकी थी और उसने आर्मी ऑफिसर को बचा लिया था, लेकिन आर्मी ऑफिसर को बचाते हुए वो शाइनी को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चलता है कि रहमान ने इंडियन आर्मी ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे ISI के एजेंट पद से निकाल दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब रहमान इनसे उसी बात का बदला लेना चाहता था। वो जोया से बोलता है कि जिस मुल्क के लिए उसने इतना कुछ किया उसी ने उसकी कदर नहीं, इसीलिए वो अब सबको सबक सिखाएगा। जोया भी रहमान से कहती है कि वो उसे एक्सपोज करके रहेगी, लेकिन रहमान उससे कहता है कि उसे सबसे पहले टाइगर को बचाना चाहिए, जिसके बाद जोया वहाँ से चली जाती है। अब हम टाइगर को देखते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। अब वहाँ पर रहमान आता है। रहमान को देखकर टाइगर समझ जाता है कि उसी ने उसे फंसाया है। एक्चुअली में पाकिस्तान की मिलिट्री रहमान से मिली हुई थी। पाकिस्तान की जो प्रेजेंट PM है वो चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक दोस्त की तरह रहे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए ये गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं। इनका प्लान था कुछ दिनों में जब PM का स्पीच था तो ये लोग उन्हें मार देंगे। अब टाइगर काफ़ी चालाकी से जेल में ब्लास्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। अब जैसे ही टाइगर वहां से भाग जाता है, सभी लोग सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देते हैं, क्योंकि उसी ने वो पायल को चुराए थे और अब वो जेल से भाग चुका था। टाइगर के पीछे पाकिस्तानी आर्मी पड़ी हुई थी, तभी टाइगर को बचाने पठान आ जाता है
अब ये दोनों दुश्मनों से फाइट करते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। अब टाइगर हुसैन के पास जाता है जिससे वो पहले एक मिशन में मिल चुका था। उस टाइम हुसैन छोटा था लेकिन अब वो एक हैकर बन चुका था। टाइगर यहाँ से जोया को कांटेक्ट करता है और उसे रहमान के प्लान के बारे में बताता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। वहीं पर जोया को आईएसआई वालों ने ढूंढ लिया था और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। अब टाइगर को अपनी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तानी पीएम को बचाना था, इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग पीएम तक कैसे पहुंचेंगे। अब ये लोग ट्रेटर बनकर पीएमओ के अंदर आ जाते हैं, जहां पर ये पीएम से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल और रहमान मिलकर उन्हें मारना चाहते हैं। पहले तो पीएम को उन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि आर्मी जनरल उनकी ऑफिस की तरफ ही आ रहे हैं। ये बात सुनने पर वो समझ जाती हैं कि जोया और टाइगर सच बोल रहे हैं। अब जोया पीएम को लेकर एक बंकर में चली जाती है, जहां पर काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर थे जिनके साथ जोया को लड़ना पड़ता है ताकि वो पीएम को सेफली बाहर पहुंचा सके। तभी वहां पर रहमान आता है। रहमान को मारने के लिए करण जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जावेद रहमान के साथ मिला हुआ था और जावेद ने ही रहमान को अब तक की सारी खबरें दी थी। अब जावेद की मदद से रहमान करण को ही मार देता है। जब टाइगर को करण की मौत का पता लगता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। टाइगर सभी को मार देता है और आर्मी जनरल को भी पकड़ लेता है। वो उसे वार्निंग देता है कि वो बाहर जाकर मीडिया को बताए कि वो लोग क्या करने वाले थे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो टाइगर उसे शूट कर देगा। आर्मी जनरल उसकी बात मान लेता है। अब जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है, रहमान उसे शूट कर देता है। अब टाइगर को कुछ भी करके रहमान को मारना था। अब टाइगर को कुछ भी करके पहले रहमान को ख़त्म करना था। वो 2 घोड़ों की मदद लेता है जिनकी मदद से वो रहमान को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाइगर और जोया को पहले से पता था कि जावेद रहमान से मिला हुआ है, क्योंकि जब इन लोगों ने मिशन शुरू किया था तो सभी ने अपने मोबाइल दे दिए थे, लेकिन जावेद ने अपना मोबाइल देने के लिए मना किया था, जिसकी वजह से उन्हें जावेद पर शक हुआ और उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। तब उन्हें पता चला कि जावेद रहमान के साथ मिला हुआ है। एक्चुअली में जावेद शाइनी का भाई था। अब रहमान और टाइगर के बीच में बहुत भयंकर फाइट होती है, जहां पर टाइगर रहमान को बुरी तरीके से पीट देता है। इधर जोया ने भी पीएम को सेफ जगह पर पहुंचा दिया था, जहां पर पीएम सबको स्पीच देती है और सच्चाई बता देती है। लोगों को बताती है कि रहमान ने टाइगर और जोया को किस तरीके से फोर्स किया था ताकि वो पाल्स कोड चुराएं। पाल्स कोड वो कोड थे जिससे मिसाइल ऑपरेट होती थी। पीएम यही कहती है कि वो बस यही चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान प्यार और मोहब्बत से रहे, लेकिन रहमान जैसे लोगों को ये बात हजम नहीं होती। वो रहमान की सारी करतूत लोगों को बता देती है, जिसके बाद लोग समझ जाते हैं कि टाइगर गलत नहीं था। इधर टाइगर ने रहमान को मार दिया था और पाकिस्तानी पीएम को भी बचा लिया था। अब टाइगर की पूरी टीम इंडिया वापस चली जाती है। उधर मैथिली का टाइगर को कॉल आता है और वो टाइगर से पूछती है कि जब अगले मिशन के लिए उन्हें टाइगर की ज़रूरत होगी तो क्या टाइगर वापस आएगा, जिस पर टाइगर उनसे कहता है कि उन्हें जब भी टाइगर की ज़रूरत होगी तब टाइगर ज़रूर आएगा। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।